अब आपको दिखाते हैं ट्विन टावर का 3D धमाका एक्सक्लूसिव। अमूमन इस समय हम आपको युद्ध से जुड़ी हर तस्वीर विस्तार से दिखाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे युद्ध की तस्वीर आपको दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरे हाथ में आप जैसे ये रिमोट देख सकते हैं, वैसे ही एक रिमोट से उस दिन बटन दबाया जाएगा और जैसे ही रिमोट का बटन दबेगा सिर्फ 9 सेकंड में आसमान छूता ये भ्रष्टाचार की जो बिल्डिंग है वो धूल बन पाताल में समा जाएगी। हम बात कर रहे हैं इसी ट्विन टावर की, जो इमारत 28 अगस्त को गिराई जाएगी। लेकिन आज हम आपको अपने 3D एनिमेशन के जरिए इस इमारत को गिरते हुए दिखाएंगे। तो इस इमारत से जुड़ी हर वो बारीकी से बारीकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, जिससे 28 अगस्त को भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इस बिल्डिंग को ब्लास्ट के जरिए गिराया जाएगा। और वो तस्वीर आपको उस दिन आराम से तफसील से दिखाएंगे, आपके सामने वो तस्वीर होगी। लेकिन उससे पहले आज ये 3D धमाका एक्सक्लूसिव ऐसे कि आप जान सके कि कैसे ये ट्विन टावर गिरेगा आपकी आंखों के सामने और ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। ये दोनों वो टावर हैं जिन्हें 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जमींदोज कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत तो शीशे टूटेंगे जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में टावर्स हैं। फेज में क्रॉस चेक कर रहे हैं, रीएश्योर कर रहे हैं, फाइनल चेकिंग चल रही है। तारीख तय, समय तय, बारूद तैयार, बस ब्लास्ट का इंतजार। आसमान छूती इस इमारत को जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ चंद घंटों बाद ये इमारत इतिहास में दर्ज होने वाली है। इधर ब्लास्ट होगा, उधर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रहार भी होगा। हाथ में रिमोट, बिल्डिंग पर चोट, ड्रोन कैम से डिमोलिशन का डेमो, ट्विन टावर का 3D धमाका एक्सक्लूसिव। 9 सेकेंड, 2 ब्लास्ट। गगनचुंबी भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार। 28 अगस्त से पहले ब्लास्ट की हर तस्वीर साफ होगी आज। ट्विन टावर के धमाके के हर पहलू को दिखाएंगे आज, तो बने रहिए हमारे साथ। तो 28 अगस्त एक बड़ा दिन है, वो दिन जब घड़ी टिक 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 कर जैसे ही 2:30 बजाएगी 3 सेकंड के अंदर 2 ब्लास्ट और फिर बाकी बचेगा तो सिर्फ धूल का गुबार। ट्विन टावर अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान बचा है। तो सबसे पहले बात इस धमाके को अंजाम देने वाले उन मास्टर ब्लास्टर टीम की करते हैं जो सिर्फ एक बटन दबाकर इस बिल्डिंग को जमींदोज कर देंगे। एडिफिस इंजीनियरिंग टीम मुंबई बेस्ड इस कंपनी का काम सबसे ज्यादा चुनौती भरा है। बिल्डिंग में विस्फोटक लगाने की जिम्मेदारी इसी टीम के कंधों पर रही। 3700 जी हां 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया है इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए। आपको बता दें कि बिल्डिंग को ब्लास्ट करने के लिए 9400 यानी कि तकरीबन अगर कहा जाए तो 9,500 होल किए गए हैं, सुराख किए गए हैं जिसमें बारूद भरा गया है। तो इस पूरे काम को अंजाम इसी टीम ने दिया है। वही एफिडेविस इंजीनियरिंग टीम के बाद एक और नाम आता है कंपनी का, जिसका नाम है जेट डिमोलिशन टीम। इस ब्लास्ट का नेतृत्व यही टीम कर रही है। ब्लास्ट डिजाइन और लॉजिस्टिक्स समेत सारी जिम्मेदारी इसी टीम के ऊपर है, यानी कि कहां कितने सुराख करने हैं, किस तरीके से बारूद उस सुराख में लगाने हैं, किस तरीके से वायरिंग करनी है और रिमोट के जरिए किस तरीके से जोड़ना है ताकि एक बटन दबे और भरभरा कर ये बिल्डिंग जो गगनचुंबी इमारत है वो जमींदोज हो जाए। तो एक एक कनेक्शन को चेक करने की चुनौती इसी टीम पर है। आपको बता दें कि
एक पक्षी तक अगर यहां कुछ करता है तो सर्किट से छेड़छाड़ हो सकती है और इसीलिए पूरी निगरानी की जा रही है। इस ब्लास्ट को किस तरीके से पूरी कामयाबी के साथ किया जाए, लगातार कंपनियों का जोर इस बात को लेकर है और यही वजह है कि हर एक तैयारी हो चुकी है और ऐसे में बस इंतजार इस 28 तारीख को लेकर किया जा रहा है। अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अमित इस पूरी खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से इसमें प्रगति हो रही है वो दर्शकों को बता रहे हैं। अमित से अपडेट ले लेते हैं, काम क्या कुछ बाकी है या सिर्फ अब इंतजार 28 अगस्त की। बिल्कुल, देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। खुद एडिफिस कंपनी के सीईओ या जो ब्लास्ट करने वाले ब्लास्टर हैं, इंडियन ब्लास्टर, उन्होंने खुद इस बात को न्यूज स्टेट पर कहा है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर आज के दिन की तैयारियों की बात की जाए तो आज सीबीआरआई की टीम यहां पर गहनता से चेकिंग कर रही है। सुबह भी एडिफिस कंपनी के साथ 2 घंटे मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद अपनी रिसर्च को लेकर बिल्डिंग के अंदर अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। जहां तक विस्फोटक 37 किलो लगाने की बात है, 36 किलो विस्फोटक लगाने के बाद इस बिल्डिंग के अंदर जो वायरिंग की गई है उस वायरिंग को अभी तक 3 बार चेक किया जा चुका है। और जो एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट का कहना है कि अभी आज शाम को भी उस वायरिंग को चेक किया जाएगा, कल भी 2 बार चेक किया जाएगा और ब्लास्ट होने के पहले भी उस वायरिंग को चेक किया जाएगा। तो केवल अब इस बात को तस्दीक की जा रही है कि जो टाइमर लगाए गए हैं, जो वायरिंग लगाई गई है, जो विस्फोटक लगाया गया है वो सही तरीके से लगाया गया है। हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब इंतजार किया जा रहा है 28 तारीख को लेकर। तो डेवोल्यूशन का डेमो गगनचुंबी, ये 2 टावर सिर्फ 9 सेकंड में पूरी तरह से जमीन पर मलबा दिखेगा। 2 धमाके होंगे, हर तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब इंतजार है तो उस समय का जब इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाएगा। न्यूज स्टेट आपको अब धमाके का पूरा प्लान ऑफ एक्शन दिखाएगा, किस तरह से घड़ी का कांटा घूमेगा और एक एक कर 2 ऐसे ब्लास्ट होंगे जो इस 2 बिल्डिंग को ध्वस्त करेंगे। 103 मीटर ऊंचे एपेक्स टावर को, जो सबसे ऊंचा है, और फिर उससे थोड़ा सा नीचे 97 मीटर ऊंचे सियान टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। जी हां, 28 अगस्त को यह ब्लास्ट होगा। सुबह तड़के से ही इस बिल्डिंग में हलचल शुरू हो जाएगी। वैसे तो ज्यादातर लोग जो इस ट्विन टावर के करीब रह रहे हैं वो 27 अगस्त की रात यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इलाका, हालांकि ये रेजिडेंशियल है, आसपास कई बिल्डिंग है, इसीलिए सुरक्षा एहतियातन तौर पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सोसाइटी खाली कराई जा रही है। 28 अगस्त की सुबह 6 बजे तक आसपास की सारी सोसाइटीज को खाली करा लिया जाएगा। सुबह 9 बजे तक बिल्डिंग में मौजूद सभी कर्मचारी भी सोसाइटी गेट से बाहर चले जाएंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे ही बिजली, पानी और लिफ्ट जैसे तमाम चीजों को भी बंद किया जाएगा। सारी चीजों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा, जिसके बाद 28 अगस्त दोपहर ठीक 2:30 बजे, जी हां, 28 अगस्त दोपहर ठीक 2:30 बजे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाएगा। बिल्डिंग में ब्लास्ट के बाद भी टीमों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। असल काम ब्लास्ट के बाद शुरू होगा। दोपहर 3:15 पर एडिफिस इंजीनियरिंग टीम के कर्मचारी ब्लास्ट जोन में जाकर अपने सेंसेस उठाकर लाएंगे। इसके बाद 3:45 बजे एनडीआरएफ और गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग अंदर जाएंगे, जो सीबीआरआई की टीम, जिसके जिम्मे सुरक्षित धमाके की पूरी जिम्मेदारी है, उसके कर्मचारी ब्लास्ट जोन में जाकर हर चीज को चेक करेंगे। शाम 4:45 पर टास्क फोर्स की टीम भी ब्लास्ट वाली जगह पर जाएगी, आसपास की सोसाइटी को चेक करेगी, जिसके बाद सभी सर्विसेज को चालू किया जाएगा और शाम 7 बजे आम लोगों को उनकी सोसाइटी में जाने की इजाजत दी जाएगी। यहां आपको यह भी बता दें कि एक बार में सिर्फ एक ही टावर को खोला जाएगा। तो यह पूरा मास्टर प्लान 28 तारीख को लेकर तैयार किया गया है। आसपास के सोसाइटी को लेकर, धमाके को लेकर, ट्विन टावर के ब्लास्ट को लेकर चुनौतियां कम नहीं है। एक और जहां ब्लास्ट को सही से अंजाम दिया जाए
तो दूसरी ओर इस धमाके से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसको लेकर भी ब्लास्ट को अंजाम देने वाली टीमों पर जिम्मेदारियां कम नहीं है। ऐसे में ब्लास्ट को लेकर Z+ सिक्योरिटी के बारे में भी आपको बताते हैं। ब्लास्ट के समय कई सुरक्षा घेरे ट्विन टावर के करीब बनाए गए हैं। 250 मीटर, इस टावर के 250 मीटर के हालांकि एक आइसोलेशन जोन बनेगा जो ट्विन टावर के 100 मीटर के दायरे में, यहां केवल सिर्फ 6 लोग मौजूद रहेंगे। वो 6 लोग कौन होंगे वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जब ब्लास्ट होगा तो यही उस रिमोट को ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा 1 किलोमीटर के एरिया में एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। हालांकि जिस तरीके से काम लगातार विस्फोटक लगाने का चल रहा था, इस इलाके को, सामने वाली सड़क को और आसपास के इलाके को सील किया गया। काम बिल्कुल आसान नहीं है। ट्विन टावर के पास मौजूद लोगों को पूरी तरह से यहां से हटाया जा रहा है। इसके लिए 3000 से ज्यादा गाड़ियों को इस इलाके से दूर ले जाया जाएगा, यानी कि जो सोसाइटीज में गाड़ियां भी हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। वहीं 2100 यानी कि 2100 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी इस दिन लगाई गई है। तो रूट्स को लेकर भी पुलिस ने प्लान बनाया है, यानी अगर आप इस रूट से निकल रहे हो तो 28 अगस्त को, तो आपको ये जानना जरूरी है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 30 मिनट के लिए बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा आपको बताते हैं। ये जो ट्विन टावर है ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के करीब है। 10 अलग अलग जगहों पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की जाएगी, तो 8 रूट्स भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये सब एहतियातन तौर पर यातायात पुलिस ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस एक्सप्रेसवे के करीब है ये बिल्डिंग। एहतियातन तौर पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। यातायात पुलिस के ऊपर अलग जिम्मेदारी, अथॉरिटी के ऊपर अलग जिम्मेदारी, कंपनियों के ऊपर अलग जिम्मेदारी। तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बड़ी होती है और लखनऊ से भी निर्देशित कर लिया गया है कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो, किसी को दिक्कत ना हो और इस काम को अंजाम भी दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इस टावर को डेमोलिश करने को लेकर तमाम जो भी एजेंसियां हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें, नोएडा पुलिस की बात कर लें, एडिफिस कंपनी की बात कर लें, या जो अन्य और एजेंसियां हैं जैसे दमकल विभाग की भी अलग अपनी जिम्मेदारी है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की भी अलग अपनी जिम्मेदारी है। तो तमाम विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरीके से जो कार्य योजना है वो तैयार कर चुके हैं। और तैयार करने के बाद आज खुद डीसीपी ट्रैफिक से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर, जो यमुना एक्सप्रेसवे आगरा या लखनऊ से आने वाले जो भी वाहन हैं दिल्ली या नोएडा आएंगे, उन वाहनों को आधे घंटे के लिए रोका जाएगा और आधे घंटे से पहले भी ट्रैफिक इस रूट पर कम चले, उसको लेकर जो फरीदाबाद फ्लाईओवर है उससे पहले एक कट है, उस कट से ट्रैफिक को यमुना पुश्ते की तरफ ले जाया गया है। यातायात से लेकर पुलिस विभाग की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से। तो जाते जाते आपको दिखाते हैं किस तरह से ये ब्लास्ट होगा। 9 सेकंड में कैसे एक बटन दबेगा और कई मीटर ऊंची ये इमारत जमीन हो जाएगी। महज 9 सेकंड, 28 अगस्त 2:30 बजे ट्विन टावर समिति, ऐसे ही 9 सेकंड में धड़धड़ाकर पूरी की पूरी इमारत जमीन पर गिर जाएगी। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी।